मेरी सासू जी का घरेलू जुगाड़ भी खराब हो गया है। तो गाय ने आज गुस्से से पानी नहीं पिया, बोल रही है इस पे क्या लगा के आए हैं, और इसने फेंक दी है पानी की बाल्टी भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम मस्त। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जय नारायण स्वामी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो यहाँ पर काव्य और विराज जा रहे हैं स्कूल, और उनकी मम्मी जा रही है उनको छोड़ने के लिए। काव्य बाय, विराज बाय। तो कल शाम को हुई थी बहुत खतरनाक वाली बारिश, तो आज मौसम थोड़ा सा साफ हो रखा है, चारों तरफ धूप खिल चुकी है। तो बच्चे लोग भी चले गए हैं स्कूल के लिए, और अब मेरी तैयारी हो रही है नाश्ता रेडी करने की। बच्चों के लिए तो टिफिन बना दिया था, और अब हम अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। यहाँ पर प्रियंका ने रोटी बना रखी है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी की सब्जी। और प्रियंका गई है बच्चों को छोड़ने के लिए। तो हस्बैंड जी के लिए बनाई है मैंने भिंडी की सब्ज़ी, और हम लोगों के लिए है आलू और लौकी की सब्ज़ी। तो आलू और लौकी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड जी को अच्छी नहीं लगती है, उनके लिए बनी है यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन रही है, और अपने लिए बनाई है मैंने। तब तक चाय मैं पी रही हूँ, तब तक चाय। सुबह के बज चुके हैं 9, और हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है। और प्रियंका डाल रही है गोबर, और मैं कुछ की हूँ रेडी। तो मैं जा रही हूँ मनसोना आम से अपने बेटे के साथ में, और प्रियंका डाल रही है गोबर। तो आज खाना पीना भी प्रियंका ही बनाएगी, क्योंकि हम लोगों को तो मनसोना में काम है। तो हमारी तैयारी हो गई है मनसोना जाने की। तो हम लोग आएंगे शाम तक वापस। तो अब निकलते हैं मनसोना के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं सड़क में, और प्रियंका जा रही है गोबर लेके ऊपर वरना वाले खेत में, और ऊपर से कर रही है हाय। तो हम लोग तो जा रहे हैं बाइक में, और मैं बैठ रही हूँ इसके साथ आज पहली बार। अब देखी जाएगी कैसे चलाता है, कैसे लेके जाएगा। तो पहली बार बैठ रही हूँ इसके साथ बाइक में। ठीक से चलाएगा ना, आराम से ले जाना है। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी अपने तिमली के मार्केट में, और ये है हमारा तिमली का मार्केट। तो यहाँ पर हमारा डंगवाल गांव और घड़त गांव इन जगहों का इंटर कॉलेज है, जो कि हमारे गांव से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो पहले जब मेरी शादी हुई थी 2001 में, तो यहीं तक उस समय रोड आती थी। तो हम वहाँ सड़क से उतर के, और यहाँ से नीचे होके, और ये तिमली के सेरे जो नीचे दिख रहे हैं, तो ये तिमली के सेरे हैं। और यहाँ पर एक शिवालय है, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर यहाँ पर है। तो इस रास्ते होके, वो जंगल से होके हम ऊपर जो गाँव दिख रहा है, तो वहाँ हम लोग अपने गाँव पैदल जाते थे, क्योंकि उस समय तिमली तक ही गाड़ी आती थी। तो ये बीच में है तिमली सेरा, और ये सामने पे तिमली का भोलेनाथ जी का मंदिर है। और ये वहाँ पर है स्वाड़ा गांव, 9 गांव ऊपर है स्वाड़ा गांव, और उसके ऊपर है हमारा डंगवाल गांव। तो यहाँ से हम लोगों को ये चढ़ाई लेके, और ये जंगल के रास्ते पैदल ऊपर अपने घर तक जाना पड़ता था। तो तब यहाँ ना मेरे ससुराल तक रोड नहीं जाती थी। तो आज यहाँ पर रोड की सुविधा भी हो गई है, और बिजली पानी की सुविधा भी हो गई है। तो ये रहा हमारा नीचे तिमली का सेरा। तो कल बारिश होने के कारण आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। थोड़ा क्या, आज तो बहुत ठीक ठाक मौसम हो रखा है, और व्यू भी आज सही से दिख रहा है। और ये ऊपर हमारे नोला उत्तरसू गाँव है, और ये सड़क जाती है हमारे डंगवाल गांव के लिए। और ये ठीक सामने पे हमारा डंगवाल गांव है। तो ऐसे हम लोगों को यहाँ से नीचे जाना पड़ता था, और नीचे से ऊपर चढ़ाई को नाप के, और वो जंगल के रास्ते ऊपर जाना पड़ता था पहले। और यहीं से राशन वगैरह भी ले जानी पड़ती थी, और ज़्यादा कभी दिक्कत पड़ जाए तो ऊपर सिसोड़ में जाके वहाँ से सामान लेना पड़ता था। लेकिन आज तो गाड़ी की सुविधा हो गई है, सड़क की सुविधा हो गई है, तो अब उतना दिक्कत नहीं होती है। तो फिलहाल तो हम लोग तिमली में पहुंच चुके हैं, और हम लोगों को हो रही है लेट। हमको जाना है मनसोना। तो चलिए जी, फाइनली हम लोग ऊखी मठ के ओडलीधार में आ चुके हैं। और मुझे तो डर भी लग रहा था इसके साथ में आने के लिए, क्योंकि मैं इसके साथ पहली बार बैठी हूँ, तो डर भी लग रहा था। और मैं रास्ते में इसको टोक भी रही थी कि बेटा आराम से चलाओ, तो बोल रहा था नहीं मम्मी नहीं गिराऊंगा,
आप टेंशन ना लो। तो अभी तक तो ठीक ठाक लाया है और बाद में देखते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं ऊखीमठ से थोड़ा आगे पे, और ये सामने से दिख रहा है हमारा गुप्त काशी। और आज ना थोड़ा सा धूप लगी हुई है तो व्यू भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। वैसे तो बादल भी आ ही रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़रूरी थी। तो ये रहा हमारा सामने से गुप्त काशी मार्केट, और ये सामने से रहा ऊखीमठ मार्केट। और अब हम लोगों को जाना है यहाँ से मनसोना। तो हम लोग फटाफट वहाँ जाके वहाँ का काम निपटा के फिर से घर वापस चले जाएंगे। तो चलिए जी, फाइनली हम रूम पर पहुँच चुके हैं और हमको थोड़ा सा यहाँ पर काम है, और उसके बाद मैंने बच्चों की थोड़ा सामान की पैकिंग भी करनी है और उसके बाद निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो फिलहाल तो रूम का रखा है इन लोगों ने अस्त व्यस्त, क्योंकि मैं बीच में घर के यहाँ नहीं आई, तो यहाँ रूम थोड़ा अस्त व्यस्त कर रखा है। तो मैं करती हूँ पैकिंग से। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मनसोना में, और यहाँ पर थोड़ा सा काम है हम लोगों को, और मुझे बच्चों की सामान की पैकिंग भी करनी है। थोड़ा बच्चों का सामान भी ले जाना है घर, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। और ऊखीमठ से यहाँ आगे आते ही हम लोगों को ठंडा सा लग रहा था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पहाड़ी एरिया है और ठंडा एरिया है। तो इधर आते ही हमको ठंडा लग रहा था, जबकि हमारे अगस्तमुनि में तो इतना ठंडा नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और कल से थोड़ा सा बारिश हुई है तो मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो रखा है और व्यू भी सही से आ रहा है। तो देखते हैं हमको यहाँ पर कितना टाइम लगता है। यहाँ का काम करवाने के बाद हम लोगों को फिर से जाना है घर। तो फिलहाल तो हम बच्चों के कपड़े वगैरह रख लेते हैं। चलिए जी, हम लोग पहुँच चुके हैं बांसवाड़ा के आगे, और बांसवाड़ा के आगे से लगा हुआ है काफ़ी बड़ा विशाल भंडारा, और ये भंडारा लगाया है हरियाणा के लोगों ने। तो सभी लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और साथ में हम लोग भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए रुक गए थे। और यहाँ पर भंडारा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और काफ़ी बड़ा भंडारा यहाँ पर लगा हुआ है, और ये भंडारा लगा हुआ है हरियाणा वालों की तरफ से। तो हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद लिया, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो चलिए जी, फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। और पहले दिन आज मैं अपने बेटे के साथ में यहाँ से मनसोना यानी कि लंबे सफ़र में बाइक में बैठी थी, तो सुबह बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और घर में मेरी सासू जी ने मुझे बोला कि मैं इतनी मोटी हो के और मैं उसके साथ बैठती हूँ और तू उसके साथ डर रही है। तो आजकल के बच्चे जैसे ना, कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से ना बच्चे गाड़ियों को ऐसे भगा रहे हैं कि क्या ही बोले अब, कि माँ बाप का तो दम ऐसे ही निकल जाता है। तो मुझे भी आज इसके साथ बैठने में ना पहली बार बैठी हूँ, और वो भी लंबे सफ़र में, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे इसके साथ। लेकिन मैं इसको बार बार टोक भी रही थी कि आराम से चला। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और अब जाते हैं नीचे घर में। तो बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप उनके लिए गलत बोलते हैं कि गाड़ी घोड़ा ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ समझेंगे ये बात को कि उनके लिए ये चीज़ें सही नहीं है। खैर, हम लोगों ने घर पर लंच बनवाया था, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा भंडारा लगा हुआ था, तो हम लोगों ने वहीं पे लंच कर लिया था। तो फिलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर में, और बादल भी ऊपर से आ चुके हैं, और कहीं धूप और कहीं छाँव हो रही है। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ अब नीचे रूम में। शाम के बज चुके हैं 6, और प्रियंका चली गई है गोबर डालने के लिए, और सासू जी चले गए हैं घास के लिए। तो मुझे थकान लग गई थी, तो मैं चाय पानी पी के थोड़ा आराम कर रही थी। और अब मेरा टाइम हो गया है गाय को पानी पिलाने का, और प्रियंका गई है खेत में, और सासू जी भी गए हैं घास लेने के लिए। तो मैं पिलाऊँगी अब गाय को पानी, और पानी भरूँगी मैं यहाँ पर से। तो गर्मी का सीज़न है और गाय को प्यास लगती है, तो 2-2 बार गाय को पानी पिलाते हैं। और ये देखिए किस तरह से घरेलू जुगाड़ मेरी सासू जी ने कर रखा है बाल्टी को पकड़ने के लिए। इसके किनारे का हैंडल टूट गया था, तो मेरी सासू जी ने कर रखा है बाल्टी पे ये घरेलू जुगाड़। और ये गाय की पानी पीने की बाल्टी है। तो गाय बोल रही है जल्दी से मेरे को पानी लेके आ जाओ।
तो मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया है। अब मैं पिलाती हूँ गाय को पानी। तो यहाँ पर बहू भी और प्रियंका भी डाल रहे हैं खेत में गोबर। और ये गोबर ना शादी के टाइम पे हमने पूरा खाली कर दिया था, बहुत आफत आ गई थी हम लोगों पे ये गोबर डालने में, ठीक है। और इन लोगों ने फिर जैसे कि तैसे ढेर लगा दिए, गाय ने पानी के बाल्टी में पानी की बाल्टी भी गिरा दी है। तो बहुत सारा ढेर यहाँ पर गोबर का लगा हुआ था, जो कि हमने सर्दियों के टाइम में मेरी लड़की की शादी में पूरा खाली कर दिया था। और बहुत अच्छा यहाँ पर ग्राउंड दिख रहा था शादी के टाइम में। और इन लोगों ने फिर जैसे कि तैसे ढेर लगा दी है। अब बोलना भी क्या है, अब इनकी मर्जी है, इनकी जगह है, ये कहीं भी डालें। ये चाहे तो ऊपर गौशाला के ऊपर भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर भी रख सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं हम इनको। देखो हाँ, अब बोल रहे हैं कि ये अब खेतों में जाएगा और यहाँ फिर खाली हो जाएगा। अब भगवान जाने अब कब तक खाली होगा। वैसे तो घर के आगे नहीं होना चाहिए था, गर्मियों में अब मच्छर वगैरह होते हैं। और अब इनकी इच्छा वाली बात है, क्या बोल सकते हैं।